बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर लाहौर का मौसम दोबारा गर्म होने लगा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, जबकि शाम को मौसम खुशगवार होने के इम्कानात हैं। तफसीलात जानते मुबीन हैदर से। शहर लाहौर का मौसम दोबारा गर्म होने लगा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री ग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद बताएंगे मुबीन हैदर। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की सूरत हाल इसी तरह से अगर हम बात करते चले मौसम की, तो मौसम खुशगवार तो है, लेकिन दोपहर के औकात में और जैसे ही सूरज निकलता है तो गर्मी की शिद्दत महसूस की जा सकती है। सुबह के औकात में तो आप जानते हैं कि मौसम में ठंडी हवा के साथ जो पहले से काफ़ी बेहतर है। जो पहले हमने देखा था कुछ अरसा कबल, यानी कुछ हफ्ते कबल देखा था कि जो गर्मी की एक शिद्दत थी, हब्स की कैफियत थी, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो गर्मी है वो महसूस की जा सकती है। लाइक अगर हम बात करते चलें दर्जा हरारत की, तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 35 डिग्री तक पीक करने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। ये दर्जा हरारत जो है वो प्रॉपर उसमें दोपहर के औकात में वो गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस करनी पड़ेगी। और शहरियों को भी चाहिए कि दोपहर के औकात में जब घर से निकलते हैं सर को ढांप कर रखें, स्किन को कवर रखें, ताकि किसी किस्म की जो मुज़र शुआएँ होती हैं उनसे जब वो स्किन एक्सपोज हो और स्किन को जो नुकसान ना पहुंचे। इसके साथ साथ जो है रात के औकात जैसे ही दिन ढलता है तब मौसम में ठंडक का एहसास जो है वो सामने आता है। और अगर बात करते चलें बारिश की, तो आज मौसम बिल्कुल खुश रहने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि आइंदा कुछ रोज़ में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शहर लाहौर में बारिश जो है वो बारिश के कुछ स्पेल जो बरसने के चांसेस बताए जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शहरी जो हैं वो जब तक मौसम गर्म है इससे प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ इस पर जो है वो इत्तेफाक करेंगे और मौसम की जो है वो गर्मी को बर्दाश्त करेंगे। और आइंदा जब बारिश होगी और मौसम मज़ीद दोबारा खुशगवार होगा, दोबारा से मौसम को लुत्फ़अंदोज़ होंगे, और तब भी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स को मलूज़ खातिर लाजमी रखेंगे। जी शुक्रिया मुबीन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी है, जबकि हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 32 पैसे लीटर सस्ता किया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल का रेट 260 रुपये 96 पैसे से कम होकर 259 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी। डीजल का नया रेट 266 रुपये 7 पैसे से कम होकर 262 रुपये 75 पैसे फी लीटर हो गया। हुकूमत ने मिट्टी के तेल की कीमत में भी 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी की है। मिट्टी का तेल 71 रुपये 77 पैसे फी लीटर की बजाय अब 169 रुपये 62 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जाएगा। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल 157 रुपये 2 पैसे से कम होकर 154 रुपये 5 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक हो गया। शहरियों का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देना है तो कीमतें भी मुनासिब की जाए। नहीं यार, ये तो कोई रिलीफ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई इतनी ज़्यादा है और उस महंगाई में बिल्कुल 1 रुपये कुछ पैसे का रिलीफ तो ना होने के बराबर है रिलीफ। ये आवाम के लिए सिर्फ एक झटका ही है बस। ये 150 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा हूँ, बस ये गुजारे के लायक है। नहीं, मज़ीद जैसे बढ़ता है वैसे कम करें फिर तो बात है ना। जैसे देखें 50 बढ़ते हैं 40 बढ़ते हैं, उस हिसाब से कम है, फिर तो मज़ा है। उसमें तो फ़ायदा ही कोई नहीं। 100 रुपये या 1.5 रुपये का क्या फ़ायदा उसमें। शहरियों का मजीद कहना है कि जिस हिसाब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, हुकूमत को इसी हिसाब से कीमतें कम भी करनी चाहिए। कैमरामैन जिशान के साथ शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। महंगाई के मारे आवाम पर ओगरा का नया वार। सर्दियों की आमद से कबल ही LPG की कीमत में 7 रुपये किलो इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा हो गया। महंगाई के मारे आवाम को ओगरा ने भी ना बख्शा। LPG की कीमतों में 6 रुपये 99 पैसे फी किलो इजाफा। LPG की नई कीमत 243 रुपये 99 पैसे किलो मुकर्रर। मार्केट में LPG 300 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है। दूसरी तरफ घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा। 11.8 किलो वाले सिलेंडर का नया रेट 2879 रुपये मुकर्रर। गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। LPG महंगी होने पर शहरियों और रिक्शा ड्राइवर्स ने कहा कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। हुकूमत गैस महंगी करने का सिलसिला रुकवाए। हर बंदे ने अपनी अपनी मर्जी का रेट लगाया है। कोई 260 दे रहा है, कोई 270 दे रहा है, कोई 80 दे रहा है, 300 तक भी दे रहे हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं गा। LPG महंगी बड़ी है तो मजदूर बंदे हैं तो कैमे घर खर्चा लाइए, गैस पवाइए कि घर के खर्चे चलाइए। 240 रुपये रेट है गैस का, 270 280 300 310 तक गैस विकती पई है। 200 किहड़े पासे जाइए। गौरमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।
दूसरी जानिब LPG फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने बताया कि उन्हें LPG कंपनियां गैस महंगी फराहम करती हैं, वो उसे कम कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते। महंगाई के चक्के में पीसी आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा, दाल चना बारीक 50 रुपये महंगी, जबकि दाल चना स्पेशल की कीमत 55 रुपये बढ़ गई है। रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती महंगाई ने सार्फिन को चकरा कर रख दिया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दाल चना बारीक 280 रुपये से बढ़कर 330 रुपये किलो मुकर्रर कर दी। दाल चना स्पेशल की कीमत 305 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये किलो कर दी गई। काले चने की कीमत में 40 रुपये किलो इजाफा 305 रुपये से बढ़कर 345 रुपये किलो हो गए। बेसन की कीमतों में 40 रुपये किलो इजाफा 300 रुपये से बढ़कर 340 रुपये किलो हो गया। बासमती चावल की कीमत में कमी 270 रुपये से कम होकर 260 रुपये किलो हो गए। दाल मसूर की कीमत में कमी हुई 290 रुपये से कम होकर 265 रुपये किलो मुकर्रर। सफेद चने की कीमत 310 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। महंगाई से तंग आवाम का कहना है कि गरीब के लिए दाल रोटी भी मुश्किल हो गई है। महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। दालों में 100 रुपये किलो पड़ा है। दाल चना जो 240 से 370 रुपये किलो हो गई, तीसरी 50 रुपये बढ़ा होगा 290 हो गया होगा। 370 रुपये ला के 290 कहाँ से बेचें? चावलों को आग लगी पड़ी, दाल चना महंगी है, मूंगी छिलका महंगी है, मसाला ज़्यादा महंगे हैं, कोई चीज़ कम है ही नहीं। बेसन था रमज़ान में हमने बेचा है 260 रुपये किलो, अब इस टाइम 380 रुपये किलो बेसन है। काले चने 370 रुपये किलो हैं। उसके अलावा हर चीज़ महंगी। माछ की दाल देख लें, ये 600 रुपये किलो माछ की दाल है। हर चीज़ महंगी है। कोई चीज़ अगर बंदा कोई गरीब 1000 रुपये का सौदा लेने आता है और लेकर वो 1000 रुपये आता है, आगे उसका बिल 2000 बनाता है। DC लाहौर ने अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। पंजाब भर के मजदूर रहनुमाओं ने लेबर कोड 2024 को मुस्तरद कर दिया है। वो कहते हैं यह कानून मेहनत कशों के हुकूक सल्ब करने की साजिश है। अगर कानून मजदूरों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया तो भरपूर एहतजाज होगा। लेबर बख्तियार हाल लाहौर में पंजाब भर के मेहनत कशों और उनके रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस की सदारत कोआर्डिनेटर लेबर अलायंस मोहम्मद हनीफ रामे ने की। मजदूर रहनुमाओं ने पंजाब में नए कानून लेबर कोड 2024 को मुस्तरद कर दिया। रहनुमाओं ने कहा कि ये कानून मेहनत कशों के हुकूक सलब करने की साजिश है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर नए कानून को जबरदस्ती नाफिज किया तो भरपूर एहतजाज करेंगे। इन कोड्स को मुस्तरद करते हैं और ऐसा कोई भी कानून जो ट्रेड यूनियन और मेहनत कशों के खिलाफ होगा, हम वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। मजदूर इकट्ठे हैं कि हम इस कानून के खिलाफ मज़ामत करेंगे और इन्हें यहाँ ना मंजूर होने देंगे, ना इस पे अमल होने देंगे। तमाम लेबर नुमाइंदों का, तमाम फेडरेशंस का, तमाम यूनियन का यही मुतालबा है कि जो पंजाब लेबर कोड के जो नाफज किया गया है, नाफज करने की कोशिश की जा रही है, इसको फिलफोर ख़त्म किया जाए। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने वापडा, रेलवे और यूटिलिटी स्टोर्स के हजारों मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती करते हुए निजगारी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद के अज़म का भी इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब में बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी हैं। कहा 2001 से 500 यूनिट तक सार्फिन को 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ पहुंचना शुरू हो गया है। 5 बिजली कंपनियों के 35,16,877 सार्फिन को रिलीफ दिया गया है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि 201 से 500 यूनिट तक सारिफीन को बिलों में 14 रुपये यूनिट कमी का रिलीफ पहुंचना शुरू हो गया है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला और इस्लामाबाद की 5 कंपनियों के 35,16,877 सारिफीन को रिलीफ दिया गया। मरियम औरंगज़ेब का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब का कहना था आवाम को मजीद रिलीफ देंगे। 5 कंपनियों की जानिब से रिलीफ वाले बिलों की प्रिंटिंग और तरसील का अमल तेजी से जारी है। लेस्को के 8,40,000 सारिफीन को रिलीफ दिया गया। मेपको के 6,53,883 सारिफीन को रिलीफ मिला। फेस्को के 5,06,139 सारिफीन को रिलीफ मिला। गेपको के 7,31,305 सारिफीन को रिलीफ मिला। आइस्को के 7,85,550 सारिफीन को रिलीफ मिला। बिजली बिलों में खसूसी रिलीफ की रकम भी शाया की गई है। पंजाब के अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए 46 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। पंजाब के बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का ये मामला है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का कहना है कि सार्फिन को रिलीफ की फराहमी में किसी कोताही का मुज़ाहिरा ना किया जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की ज़ेर सदार लाहौर में इजलास हुआ। इजलास के दौरान बिजली चोरी मुहिम के दौरान होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी एनर्जी पावर मोहम्मद फ़खर आलिम इरफान, सेक्रेटरी एनर्जी पंजाब डॉक्टर नईम रऊफ भी मौजूद थे। इजलास में PPMC के साकिब
जमाल लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन आमिर ज़िया, बोर्ड मेंबर ताहिर बशारत चीमा और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर भी मौजूद थे।